देश में सरकारें कैसे काम कर रही है इसका नमूना देखिए। अगर कोई सरकार की वाहवाही कर दे तो वो चाहे कितना ही फर्जी आदमी हो, चाहे कितना ही तिहाड़ी चौधरी हो, कोई हो, उसकी कितनी वाहवाही होती है, फिर उसको कितना आंखों पर सर पर बैठा करके रखा जाता है, ये आप देखिए। और साथ ही साथ अगर सरकार की कोई आलोचना कर दे, सरकार को अगर कोई चुभने वाला सच उसके सामने रख दे तो फिर क्या हालत होती है वो भी देखिए। एक नमूना, एक उदाहरण आपके सामने है। एक ये ट्वीट होता है, एक ये ट्विटर यूजर है और इसने अपने जो यहां पर जो डीपी लगाई हुई, फोटो लगाई हुई है, इसने जो है वो एक फॉरेनर की तरह से, विदेशी की तरह से एक फोटो लगाई है। नाम भी रखा है प्रोफेसर एन जॉन कैम, ये नाम रखा है। और इस आदमी ने एक ट्वीट कर दिया और ट्वीट करके कहा कि फ्रांस के अंदर अगर दंगे रोकने हैं तो योगी आदित्यनाथ को ले आओ, उनके मॉडल को ले आओ, 24 घंटे के अंदर जो है वो दंगे को रोक देंगे। ये ट्वीट किया। और इस ट्वीट के ऊपर कि आदमी कौन है, क्या है, पहले थोड़ी बहुत जांच पड़ताल होती, लेकिन बगैर जांच पड़ताल के, क्योंकि साहब की वाहवाही वाला ट्वीट था, इसलिए इस ट्वीट को जो है वो सीधा योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से इसके ऊपर ट्वीट करवाया जाता है। और ट्वीट करवा के कहा जाता है कि देखिए दुनिया तरस रही है आज योगी आदित्यनाथ के मॉडल को लेकर के, लेकिन इसकी सच्चाई सामने आ गई है। किसकी? इस व्यक्ति की। इस व्यक्ति की सच्चाई सामने आ गई कि है कौन ये आदमी। एक क्रिमिनल बैकग्राउंड का रहा है, इसके ऊपर एक क्रिमिनल चार्ज रहा है, इसने कैसे धोखाधड़ी की थी वो मैं आपको दिखाऊंगा। और इस व्यक्ति की अपनी खुद की फोटो जो है वो योगी आदित्यनाथ के साथ में है उनके ऑफिस के अंदर। और इस व्यक्ति का नाम जो है वो कोई प्रोफेसर नहीं है, ये व्यक्ति का नाम कोई प्रोफेसर एन जॉन कैम नहीं है। और इस नाम से असली प्रोफेसर जो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये व्यक्ति का जो असली नाम है वो उस नाम का उसका पर्दाफाश, उसका खुलासा भी करूंगा। लेकिन जरा देखिए बीजेपी में कितनी जो है वो इसको लेकर के उछल कूद होती है। बीजेपी के प्रवक्ता सामने आ गए, इस ट्वीट को लेकर के क्या कह रहे हैं जरा पहले ये सुनिए। गजब की बात है इन लोगों की, क्या कहें। एक समय था जब उत्तर प्रदेश के हर जिले में कर्फ्यू लगाने की नौबत आती थी, हर जिले में आगजनी की, दंगे की घटनाएं हुआ करती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद से दंगाइयों पर जब से सख्ती करना प्रारंभ किया गया और ऐसे दंगाइयों बलवाइयों के घर पे बुलडोजर चलना प्रारंभ हुआ, तब से उत्तर प्रदेश में आज दंगा पूरी तरह से समाप्त हो गया है। और इसकी गूंज आज भारत नहीं बल्कि भारत के बाहर आज दुनिया तक पहुंच रही है। और इसीलिए फ्रांस जैसे देश के दंगे के नियंत्रण के लिए भी योगी आदित्यनाथ जी के मॉडल की आज सराहना की जा रही है, उसकी अपेक्षा की जा रही है। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय मोहर है कि कैसे उत्तर प्रदेश में आज कानून व्यवस्था बेहतर की गई है। तो ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं और बीजेपी के प्रवक्ता ने आकर के अपनी जो है वो हवाई के ऊपर मोहर लगा दी। अब वैसे तो चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर अभी हमला हुआ, पता चल गया कि योगी आदित्यनाथ की जो सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है। और अगर ये मान भी लें कि इनकी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है तो इनको यहाँ क्या कर रहे हैं। यूपी से इनको उधार ले लीजिए, थोड़े दिन के लिए मणिपुर के लोग खर्चा दे देंगे या पूरा देश का लोग चंदा इकट्ठा करके खर्चा दे देंगे, इनको थोड़ा मणिपुर भेजिए। खैर, लेकिन अब इस आदमी की सच्चाई के ऊपर बात करते हैं। सच्चाई पर बात करें उससे पहले मैं आपको जरा खबरें दिखाता हूं कैसे जो है वो हर चैनल के ऊपर खबर चल गई। जी न्यूज के ऊपर खबर है, यूरोपीय डॉक्टर ने कहा भारत योगी आदित्यनाथ को फ्रांस में भेज दे। 24 घंटे के अंदर जो है वो योगी आदित्यनाथ को दंगा रोकने की फ्रांस में मॉडल जो है वो योगी मॉडल की मांग हो रही है। ये खबरें जो है वो जी न्यूज से लेकर के न्यूज 18 पर हर जगह पर खबर चल गई। और खबर जो है वो ना केवल जो है छापी गई बल्कि बोल करके स्टूडियो के अंदर बताई भी गई। हर जगह खबर जो चलने लग गई। ऐसा लगता कि सबका मालिक एक, सबका आका एक, सबने एक जगह से सारे चैनल के अंदर व्हाट्सएप पर भेज दिया, टिक 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 चला दो सब लोग, और सब लोगों ने चला दिया। देख लीजिए आप किसने जो है वो क्या क्या लिखा है और क्या क्या कहा है। और फिर उसके बाद में चैनलों पर तो खबर चली, जो अपने आप को पत्रकार का चोला पहन करके बैठे हुए हैं उन लोगों ने भी ट्वीट करना शुरू कर दिया। ये अभिषेक उपाध्याय है, ये विकास भदौरिया है, ये सुधीर मिश्रा है, इन सब लोगों ने भी जो है वो ट्वीट करके कहा कि देखिए यूरोप की एक मशहूर हस्ती ने, देखिए मैं कुछ पढ़ करके सुना देता हूं आपको। गजब डिमांड है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की। मांग उठी है कि फ्रांस में दंगे काबू करने के लिए भारत को चाहिए कि योगी आदित्यनाथ को भेज दे, 24 घंटे में दंगा कंट्रोल हो जाएगा।
मांग उठाई एक मशहूर हस्ती ने, जबकि फर्जी आदमी है ये, लेकिन ये पत्रकार है, कोई जांच पड़ताल के बगैर कह रहा है। मशहूर हस्ती, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से जुड़े प्रोफेसर, कार्डियोलॉजी की दुनिया में बेहद मशहूर नाम और यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी का अभिन्न अंग एन जॉन कैम ने जो है ये मांग उठाई है। ये तो तय है योगी जी के काम फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो पर ही छोड़ेंगे, तो सवाल बनता है कि क्या वो दुनिया में बैठे अपने इन प्रशंसकों का आभार व्यक्त करेंगे। तो इस तरह से जो है वो चाशनी में डुबो करके ट्वीट किए गए। योगी आदित्यनाथ की खूब जो है वो चाटुकारिता, महिमा मंडन यहाँ पर दिख रहा है साफ तौर पर। और इसीलिए महिमा मंडन मैं इसलिए कह रहा हूँ, चाटुकारिता इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये प्रोफेसर, ये जो है पत्रकार हैं, अगर इनमें दिमाग होता तो जरा सा खंगाल करके देख लेते, चेक करके देख लेते, एक दो जहाँ पर डाल करके देख लेते कि ये आदमी सही है कि गलत है, तब तो कम से कम बोलते। मैंने भी इसका ट्वीट का जिक्र किया था अपनी सुबह वाली खबर में, लेकिन मैंने तो कोई ये नहीं कहा कि हाँ ये बहुत ज्ञानी ध्यानी आदमी है, क्योंकि जब तक ज्ञान ना हो उस बारे में तो खुद हम ज्ञान कैसे दे दूसरे को। लेकिन अब इसकी सच्चाई सामने आ गई है। इसकी सच्चाई मैं आपको दिखाऊंगा कैसे जो है इसके गुणगान हो रहा है, वो आप देख ही लीजिए। ये देखिए, अलग अलग वेबसाइट पर भी खबर छप गई। हिंदुस्तान ने खबर छाप दी, योगी आदित्यनाथ को भेजिए 24 घंटे में एक्शन, फ्रांस में दंगों के बीच में उठी मांग। नव भारत में भी खबर छप गई, योगी आदित्यनाथ को भेज दो, 24 घंटे में रोक देंगे दंगा। तो मतलब गजब हो गया साहब, ऐसा गजब हो गया, ऐसा गजब हो गया। फर्जी खबर के ऊपर योगी आदित्यनाथ के दफ्तर से लेकर के हर जगह जो है वो चक्कर मच गया। लेकिन अब इसकी सच्चाई भी तो सुनिए। सच्चाई ये है, देखिए ये आदमी है, ये आदमी है। इस आदमी की देखिए योगी आदित्यनाथ के साथ फोटो है। अब योगी आदित्यनाथ के साथ में ऐसे फोटो जो है वो कोई राह चलता हुआ आदमी खिंचवा लेगा क्या? वो आदमी खिंचवा सकता है सीएम ऑफिस में जाकर के फोटो, जिसकी वहां तक पहुंच हो, पैठ हो। और ये यहां पर कोई लेटर वेटर भी इन्होंने लिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो लेटर के बारे में बताया होगा कि क्या महान काम ये करते हैं, और फिर योगी आदित्यनाथ ने उस लेटर को भी पकड़ा होगा। तो ये सोचिए किस तरह से वो चीजें चल रही है। मोहम्मद जुबैर ने इस पर ट्वीट किया है। मोहम्मद जुबैर ने इसको ट्वीट करके कहा है कि ये जो अभिषेक उपाध्याय हर विकास हैं, जो बीपी न्यूज की जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, इन्होंने कहा है कि ये नहीं बता रहे होंगे कि ये जो जॉन कैम है, इसका नाम जो है वो नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है। बताइए साहब, कहाँ तो जो है वो यूरोप के प्रोफेसर बन के घूम रहे हैं लोग, और कहाँ जो है ये नरेंद्र विक्रमादित्य है। और इसको अरेस्ट किया था हैदराबाद की पुलिस ने। किस लिए? ये जो है वो अपने कर्मचारियों के साथ में धोखाधड़ी कर रहा था। हैदराबाद की पुलिस इसको गिरफ्तार कर चुकी है, और यहां पर इन्होंने प्रेस नोट और ये सब कुछ जो है वो दिया है। और एक और ये देखिए आप, असली जो है वो डॉक्टर प्रोफेसर एन जॉन कैम जो है वो ये हैं, और ये जो है वो साहब नकली वाले हैं। ये जो है ये हैं। इन्होंने अपने बाल बूल जो है थोड़े ऐसे खोल गोल करके, ऐसा मेकअप गेटअप बना करके कि आदमी लगे कि हाँ कोई फॉरेनर आदमी है। और ये है असली प्रोफेसर, ये है असली प्रोफेसर। और इनके नाम पर इन्होंने हैंडल बना लिया। इनके नाम पर हैंडल बना करके ये योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी कर चुके पहले। साहब बताइए क्या कहेंगे आप? ये हो रहा है देश के अंदर। अब मैं आपको खबर दिखाता हूं, असली खबर, जिसको खबर कहते हैं, जिसको कहते हैं सरकार को चुभने वाला, जिसको कहते हैं सरकार को आंखों में आंखें डाल करके सच बताने वाला। एक खबर दिखाई थी एक पत्रकार ने, मिड डे मील में नमक रोटी परोसे जाने का खुलासा करने वाले पत्रकार पर यूपी में मुकदमा हो गया। एक पत्रकार, ये साहब है, देखिए, हालांकि इनके साथ बहुत दुखद हुआ, बाद में आगे बताता हूं मैं आपको। ये पत्रकार हैं, इन्होंने दिखाया, वीडियो बनाई कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्कूल के अंदर बच्चों को जो मिड डे मील का खाना दिया जाता है, वो मिड डे मील के खाने के अंदर जो है वो नमक रोटी दी जा रही थी। रोटी दी जा रही थी और उसमें प्लेट में थोड़ा नमक रख दिया, नमक के साथ में रोटी लगा लगा के खाते रहो, कुछ नहीं। और कोई दाल खिचड़ी दूध दलिया कुछ भी नहीं, कोई अंडा हो कुछ भी नहीं। ये खबर जो इसने चला दी। अब जिसने ये खबर चलाई उस पत्रकार के ऊपर केस दर्ज हो गया। देखिए साहब कैसे जो है सिस्टम काम करता है। अगर आप कोई फर्जी आदमी है, अगर आप कोई फर्जी आदमी है, सरकार की वाहवाही कर दे तो ऑफिस से जो है आपके ऊपर ट्वीट आएगा, धन्यवाद बोला जाएगा, और सारे चैनल वाहवाही करेंगे आपकी, फर्जी आदमी है तो। और अगर असली आदमी है, खबर चला दी तो जेल की सलाखें आपके लिए तैयार हैं। ऐसे सरकार सिस्टम देश में काम कर रही है। इससे जो है बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है। शेयर करके लोगों तक पहुंचाइए।
कि देखिए ये हो रहा है देश के अंदर, राम राज, अमृतकाल, कुछ भी कह लीजिए आप इसको, लेकिन किसी तरीके से भी ये जो दोनों घटनाएं हैं इनको जस्टिफाई कर सकते हैं आप। अब दुखद घटना जो मैं जिक्र कर रहा था, इनका नाम पवन जायसवाल है। पवन जायसवाल है और दुखद बात ये हुई कि इन्होंने ये खबर की, बड़ी जानदार रिपोर्ट की, बहुत जानदार जो है वो काम किया, बहुत जानदार पत्रकार, लेकिन अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। इनको दरअसल कैंसर हो गया, लोगों से मदद भी मांगी, लोगों ने मदद भी पहुंचाई, लेकिन बच नहीं पाए। दुखद घटना ये एक, इनका मैं जिक्र इसलिए किया। अब एक चीज और देखिए, ओवैसी से लेकर के पप्पू यादव, हर कोई जो है वो योगी आदित्यनाथ जिसको लेकर के वाहवाही कर रहे हैं, उसके फर्जीवाड़े का खुलासा कर रहे हैं। ओवैसी ने ट्वीट करके कहा, भाई भाई भाई, फिरंगियों की तारीफ के इतने भूखे हैं कि किसी फर्जी अकाउंट के ट्वीट से खुश हो रहे हैं। झूठे एनकाउंटर, गैर कानूनी बुलडोजर कार्रवाई, कमजोरों को निशाना बनाना कोई परिवर्तनकारी नीति नहीं है, ये जमहूरियत का विनाश है। योगी मॉडल का सच तो हमने लखीमपुर खीरी और हाथरस में देख लिया था। पप्पू यादव ने ट्वीट किया है, एक फर्जी ट्वीट के जरिए यह दावा किया जा रहा है कि यूपी के सीएम की डिमांड फ्रांस में दंगा रोकने के लिए हो रहा है। मैं कहता हूं कि फ्रांस 6000 किलोमीटर दूर है। इस्तीफा देकर के अपने देश में बसे 2000 किलोमीटर दूर मणिपुर में चले जाएं, वहां 2 महीने से दंगा हो रहा है, वहां सीएम बनकर सबको शांत कर दें। बेशर्म कहेंगे। ये जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से वो निकल करके प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप जितना मर्जी कह लीजिए, वो सुधरने वाले नहीं हैं। अब ये अभिषेक जिसने जो है ट्वीट किया था और ये वाहवाही जो है वो पीट रहा था, अब फिर दोबारा ट्वीट किया है जब सब कुछ सामने आ गया। तब देखिए इनकी हिम्मत, देखिए क्या लिखा है, लेफ्ट विंग के फैक्ट चेकर और सिंपथाइजर की कड़ी मेहनत और अटूट लगन और अनथक परिश्रम के बावजूद फ्रांस में योगी मॉडल की मांग वाली खबर तुल पकड़ती जा रही है। एक के बाद एक दूसरे मीडिया समूह इस मांग को जगह देते जा रहे हैं। लेफ्ट विंग इसे फेक साबित करने में जुटा हुआ है। इस लड़ाई के दिलचस्प होने की एक वजह यह भी है, जो लेफ्ट विंग के फैक्ट चेकर इसे फेक साबित करने में जुटे हुए हैं, तो दूसरा पक्ष उन पर ही फेक खबरों के प्रसारण का कई सबूत सामने रख रहा है। फ्रांस में योगी मॉडल की मांग देश में एक बड़े सोशल मीडिया तूफान की वजह बन चुकी है। अरे कम से कम जो है जब सच्चाई सामने आ जाए तब तो शर्म कर लेनी चाहिए। तब तो जो है वो आदमी को जो है वो, अगर चलिए माफी नहीं मांगे, ट्वीट डिलीट ना करें, तो आगे से तो उसमें आकर के ना कूदें, जिसको साबित कर दिया गया है कि ये जो है वो कोई पवित्र नदी नहीं है, ये गंदा नाला है, जिसको बता दिया गया, लेकिन फिर उसमें आकर के कूद रहे हैं। ये हालत है आज। देश जो है, देश में इतने क्रांतिकारी पत्रकार हैं, इतनी क्रांतिकारी सरकार है, तो फिर आप क्या कहेंगे। अपनी सवारी, अपने सामान की जो है वो स्वयं जिम्मेदार है। जो बस में लिखा रहता है ना, शायद अब देश के लोगों को कुछ उस तरह से जो है करना चाहिए। कोई चीज़ अगर आप देखें तो खुद से भी अपना चेक करें कि हाँ साहब कुछ बताया जा रहा है, बोला जा रहा है, तो वाकई वो सही भी है कि यह सब कुछ जो है वैसी फर्जी में है। तो बहरहाल संदेश बहुत बड़ा है। आलोचना करेंगे तो क्या होगा, वाहवाही करेंगे तो क्या होगा, दोनों चीजें आपके सामने है। पहुंचाइए जरा इस खबर को आगे तक, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को भी तो पता चले कि सरकारों का जो कामकाज है वो कैसा है। शेयर करिए इस खबर को, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।